हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, नीति आयोग में जितनी योजनाएं चलती रहती हैं या उसके द्वारा संचालित हैं, उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए एक ऑफिस की स्थापना की गई है। पहले से नीति आयोग में कार्यरत दो ऑफिस जैसे कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस को मिलाकर सितंबर 2015 में एक नया ऑफिस DMEO अर्थात डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस की स्थापना की गई है। यह संस्था नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का सही और प्रभावी मूल्यांकन करती है। आइए नीति आयोग के बारे में या नीति आयोग द्वारा संचालित पोषण अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। नीति आयोग के दूसरे प्रमुख पहल की इनिशिएटिव पोषण अभियान के बारे में बात करते हैं। पोषण अर्थात प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन भारत सरकार के अंदर पहले से न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट के लिए चल रहे योजनाओं को एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत लाकर एक नई स्कीम नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अर्थात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना। वैसे तो पोषण अभियान महिला व बाल कल्याण मंत्रालय का एक फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन इसकी देखरेख राष्ट्रीय पोषण परिषद द्वारा की जाती है, जिसके चेयरमैन या अध्यक्ष नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन होते हैं और वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार इसके चेयरमैन हैं। प्रतिवर्ष हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। पीएमओ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार नीति आयोग प्रति 6 माह पर यानी कि एवरी 6 मंथ्स पीएमओ को पोषण अभियान के प्रोग्रेस से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आइए नीति आयोग के दूसरे कार्यक्रम समावेश के बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ज्ञान का उपयोग इंडिया के विकास में करने के लिए नीति आयोग ने मई 2017 में मई 2017 में एक समावेश योजना की शुरुआत की। नीति आयोग के दूसरे योजना प्रोजेक्ट 7E के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट 7E अर्थात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, E अर्थात एजुकेशन। इसकी शुरुआत 2017 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्कूली शिक्षा क्षेत्र में इंडिया में 3 आदर्श राज्य मॉडल स्टेट्स डेवलप करना, और ऐसे 3 मॉडल स्टेट्स को में उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश को चुना गया है। इस योजना का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज मार्च 2020 में पूरा हो चुका है और राज्यों की पहल पर यानी कि उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश की पहल पर इस योजना को 2 वर्ष के लिए पुनः शुरू किया जा रहा है, अर्थात अक्टूबर 2020 से 2 वर्ष के लिए योजना फिर से लागू होगी। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत यानी कि प्रोजेक्ट 7E के तहत दक्षता उन्नयन, उड़ीसा में उज्ज्वल उत्थान, झारखंड में ज्ञान सेतु योजनाएं चल रही हैं। लॉकडाउन के समय DG7 पहल की भी शुरुआत हुई, जिसके तहत मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय DGLEP, उड़ीसा में शिक्षा संयोग या शिक्षा संपर्क, झारखंड में हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय आदि योजनाएं चलाई गईं। नीति आयोग से संबंधित या उससे जारी सूचकांक के आधार पर हमारी अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।